जय शिवराय जय शंभूराजे। आसाम के हुजाई जिले में शनिवार तड़के हुई यह घटना केवल एक दुर्घटना नहीं बल्कि मानव और प्रकृति के बीच बढ़ते संघर्ष की भयावह सच्चाई को उजागर करने वाली है। सरेंग न्यू दिल्ली राजधानी एक्सप्रेस ने रेलवे ट्रैक पर पार कर रहे हाथियों के एक झुंड को टक्कर मार दी। इस भीषण हादसे में 7 निर्दोष हाथियों की मौत हो गई, जबकि एक छोटा शावक गंभीर रूप से घायल हो गया। टक्कर के बाद ट्रेन का इंजन और 5 डिब्बे पटरी से उतर गए। सौभाग्य से यात्रियों की जान बच गई, लेकिन जंगल के मूक प्राणी हमेशा के लिए खामोश हो गए। हाथी जंगल का एक अत्यंत बुद्धिमान, संवेदनशील और सामाजिक प्राणी है। झुंड में रहना, एक दूसरे की देखभाल करना और भोजन व पानी की तलाश में लंबी दूरी तय करना उसकी स्वाभाविक जीवन शैली है। ऐसा ही एक हाथी का झुंड आधी रात को एक गांव से दूसरे गांव की ओर जा रहा था। तभी उनके रास्ते में रेलवे ट्रैक आ गया। कुछ दूरी से तेज रफ्तार में आ रही राजधानी एक्सप्रेस को देखकर लोको पायलट ने तुरंत इमरजेंसी ब्रेक लगाया, लेकिन गति और कम दूरी के कारण टक्कर टल नहीं सकी। कुछ ही पलों में 8 निर्दोष जीवों की चीख जंगल में सदा के लिए खो गई। यह इलाका आधिकारिक हाथी कॉरिडोर नहीं था, लेकिन यह हाथियों की प्राकृतिक आवाज़ों के मार्ग में आते हैं। आज अंधाधुंध जंगल कटाई, रेलवे लाइन और राष्ट्रीय राजमार्ग, औद्योगिक परियोजनाएं और मानव बस्तियां वन्य जीवन के पारंपरिक रास्तों को नष्ट कर रही है। नतीजे हाथी, तेंदुए, बाघ जैसे जानवर मानव बस्तियों में प्रवेश करने को मजबूर हो रहे हैं और ऐसे हादसे बढ़ते ही जा रहे हैं। आसाम सहित पूर्वोत्तर राज्यों के में बीच कुछ वर्षों में हाथियों की आकस्मिक मौत की संख्या में भारी वृद्धि हुई है। 2019 से 2024 के बीच केवल रेलवे हादसे में ही लगभग 80 से ज़्यादा हाथियों की मौत हुई है। इसके अलावा अवैध बिजली की बांध से करंट लगने से, जहर देने से, शिकार और मानव वन्यजीव संघर्ष के कारण करीब 528 हाथियों की जान जा चुकी है। यह आंकड़े केवल संख्या नहीं है, बल्कि प्रकृति के साथ हो रहे अन्याय का प्रमाण है। यह संघर्ष केवल असम तक सीमित नहीं है। कोंकण और गोवा में बीती कई महीनों से भटका हुआ ओंकार हाथी देखा जा रहा है। महाराष्ट्र में पुणे, उत्तर महाराष्ट्र और नागपुर क्षेत्रों में तेंदुओं के हमले में बढ़ रहे हैं। जब भी कोई बड़ा हादसा होता है, कुछ समय के तक संवेदना व्यक्त की जाती है, जांच के आदेश दिए जाते हैं और बड़ी बड़ी योजनाओं की घोषणाएं की जाती है, लेकिन समय बीतते ही सब कुछ भुला दिया जाता है। असल में इस स्थिति के लिए जिम्मेदार कौन है? इसका उत्तर स्पष्ट है, मनुष्य। विकास के नाम पर जंगलों की कटाई की गई, वन्य जीवों के रास्ते बंद कर दिए गए और प्रकृति पर अतिक्रमण बढ़ाया गया। विकास जरूरी है, लेकिन वह प्रकृति के साथ संतुलन बनाए रखने हुए होना चाहिए। समाधान और आगे की राह: हाथी कॉरिडोर की पहचान और संरक्षण। हाथियों के पारंपरिक मार्गों की वैज्ञानिक पहचान कर उन क्षेत्रों में रेलवे और सड़क परियोजनाएं पर नियंत्रण